बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन and doing homework on daily basis. Yesterday we have completed the chapter number 5. I hope there is no problem in this chapter. इंशाल्लाह कुछ डेज में हम टेस्ट का भी स्केड्यूल बना लेंगे ताकि आपके साथ साथ टेस्ट भी स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट करते हैं हम आज चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स। सबसे पहला टॉपिक हम रेडिकल और रेडिकेंट का पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ कि रेडिकल और रेडिकेंट होता क्या है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल √3, ठीक है। अब मेरे पास ये एक रेडिकल है, ये एक रेडिकल है, ठीक है बच्चों। और ये जो √ का साइन है मेरे पास, ये मेरे पास रेडिकल साइन है। ये जो दिस इज रेडिकल साइन, ठीक। और जो ये 3 यानी √ ये जो आपको रेडिकल साइन है, इसके अंदर जो टर्म आ रही है यानी कि 3 आ रहा है, दिस इज रेडिकेंट, ICANT, रेडिकेंट। क्लियर बच्चों? अगर मैं इसी का ऑर्डर की बात करूं कि इसका रेडिकल ऑर्डर क्या होगा, तो रेडिकल ऑर्डर देखें। अच्छा, आपको ये बात तो पता होगी कि √ अगर सिंपल हो, इसका मतलब ये होता है अगर मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो इसकी पावर बनती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 लिखा है तो ये होगा 2 की पावर 1/2, यानी कि इसका यहाँ कुछ नहीं होने की वजह से इसका ऑर्डर बनेगा 2। जिसका कुछ नहीं होता उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम 1/2 √ लिखते हैं। √ की वैल्यू समझ लें 1/2 होती है, तो इट्स मीन कि इसका ऑर्डर है यहाँ पर 2। यानी कि अगर कोई पूछा कि रेडिकल ऑफ ऑर्डर, तो इसका क्या होगा, दिस इज़ 2। क्लियर बच्चों? अगर इसी तरह मैं यहाँ पर लेती हूँ 3√5, तो अगर मैं इसका रेडिकल ऑर्डर पूछूं तो इसका रेडिकल ऑर्डर होगा 3। तो रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3 कि ये क्या कहलाएगा कि इसका ऑर्डर 3 है, कि इस ये जो मैंने वैल्यू एक टर्म लिखी है, इसका रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। जैसे जैसे फिर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चेंज आ जाता है। क्लियर? मैं रिपीट करती हूँ, जो भी √ की फॉर्म में जो भी हमारे पास चीज़ होगी, दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल। √ जो साइन होगा, दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन। √ के अंदर जो टर्म होगी, दिस इज़ कॉल्ड रेडिकेंट। अगर हम ऑर्डर की बात करें, जैसे इसके ऊपर यहाँ पे एक टर्म दी हुई है 3, दिस इज़ कंप्लीट रेडिकल साइन, तो इसके ऊपर ऑर्डर क्या है इस टाइम 3। जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ 2 होता है, क्योंकि आपको पता है √ की अपनी वैल्यूज़ को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो वह 1/2 बनती है। क्लियर बच्चों? चलें, नाउ ओपन द पेज नंबर इज़ 141। 141 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द रेडिकल्स एंड द रेडिकल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने अब यहाँ से रेडिकल्स भी बताने हैं और रेडिकेंट्स भी बताने हैं जी। पार्ट नंबर 1, √3 रेडिकल। अब रेडिकल में मैंने अभी आपको बताया कि कंप्लीट जो टर्म होती है, √ की जो टर्म होती है, दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल। और जो उसके अंदर चीज़ आ रही होती है, जो भी टर्म आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड रेडिकेंट। तो हम क्या लिखेंगे जब हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें रेडिकल लिखेंगे और रेडिकेंट लिखेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए आप बेशक यहीं पे कर लें, सिर्फ आपने रिप्रेजेंट कर दें, इसे नोटबुक पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस कंप्लीट यानी कि √3 जब आप सॉल्व करोगे तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन √3। तो हमने फर्स्ट लिखी है रेडिकल, तो रेडिकल हमारे पास क्या है, √3, और रेडिकेंट भी बताना है, तो वो हमारे पास है 3। 'ठीक है, दिस इज़ योर सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। क्लियर बच्चों?
अब नेक्स्ट पार्ट है जैसे 4 + 3 √a। मैंने कहा था कि जो अंडर रूट में फॉर्म होती है दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल। तो यहाँ पे अगर रेडिकल चेक करें तो हमारे पास √a है और रेडिकेंड हमारे पास सिर्फ a होगा। ओके, बाकी पार्ट्स आप कर लेंगे। अब जैसे फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं। √5 आपके पास रेडिकल हो जाएगा और 5 आपका रेडिकेंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है पावर की फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास √a⁻³ स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। क्वेश्चन नंबर 2 से फर्स्ट पार्ट है a⁻³ सॉल्यूशन। अगेन राइट क्वेश्चन। अच्छा, वन थिंग मोर बेटा, कीप इन योर माइंड कि एक्सपोनेंशियल हमारी पावर को यानी कि अंडर रूट में जो होगा वो रेडिकल की फॉर्म होती है, जो हम अंडर रूट को ब्रेक कर लेते हैं वो हमारी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म होती है। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अभी हम करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब ये क्वेश्चन रेडिकल की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल में करना है। क्या करेंगे, अब यहाँ देखें, आपको ये तो पता है कि अंडर रूट इक्वल होता है किसके, 1/2 के। इसका मतलब है a³ एज इट इज़। अब अंडर रूट को मैं 1/2 राइट कर सकती हूँ, ऐसे ही है। तो a⁻3 1 3। अगर मैं ये साइड पे ऐसे बात करूँ रफ वर्क में, दिस इज़ माय रफ वर्क, अगर 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ 1/2 से, तो 3 1 3 /2 ऐसे हो जाएगा। बस हमारा ये आंसर है। क्लियर है बेटा। पार्ट नंबर 2 अब आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 3 में आपको करवा देती हूँ। सोल्यूशन राइट करते हैं। अगेन राइट क्वेश्चन जी। 1/k then p। अब मैं इसको अगर एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं, ये क्या बन जाएगा आपके पास, a k बना, k एज इट इज़ उसकी पावर अंडर रूट 1/p है तो 1/p आ जाएगा। अगर मैं, ठीक है, 1/p आ जाएगा। कैसे राइट किया, a k अंडर रूट की जगह 1/ जो भी आपके पास यहाँ पे था p। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 a k 1 k /p। ठीक है, k 1 k /p। अगर आपने इसको ऊपर लेके जाना है तो आपको पता है कि जो भी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में हो तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो दिस इज़ पॉजिटिव, तो मैं जब अगर ऊपर लेके जाऊंगी तो a की पावर -k/p, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी ठीक है। अगर आपने इसकी पावर ऊपर करनी है तो उसकी साइन जो है चेंज हो जाए, नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी बच्चों। अब इसका पार्ट नंबर 4 सेम एज इट इज़ है, आप वो क्वेश्चन खुद करेंगे जी। पार्ट नंबर है हमारे पास 4, दिस इज़ पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। राइट इन द रेडिकल फॉर्म। अब रेडिकल यानी कि अंडर रूट की फॉर्म बनानी होगी। एंड इवेल्युएट द रिजल्ट, और रिजल्ट को इवेल्युएट भी करें। लेट्स स्टार्ट।